झारखंड में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। नतीजा है कि सभी दल अपने अपने ढंग से सम्मेलन कर दावा पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम 50 सीटों पर लड़ेंगे, तो कोई 40 तो कोई 20 सीट पर लड़ने का ताल ठोक रहा है। इसी क्रम में धनबाद में विशाल फोर्स संगठन की केंद्रीय समिति का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में झारखंड के 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया और कहा गया कि 20 सीट पर जीत कर आएंगे। उसके बाद कोयलांचल की दिशा और दशा बदल देंगे। निगम से लेकर बीसीसीएल तक जितने भी गड़बड़ियां हुई है सबकी जांच होगी, जो भी हो। लेकिन चुनाव की रणभेरी के साथ ही सम्मेलन का दौर धनबाद, कोयलांचल सहित पूरे झारखंड में शुरू हो गया है। इसी साल झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। राष्ट्रीय सहित अन्य छोटी छोटी पार्टियां भी चुनाव को लेकर रेस हो गई है। टिकट पाने के इच्छुक भी अपनी सक्रियता बढ़ा दिए हैं। सुनिए क्या कहा विशाल फोर्स संगठन के नेता ने। आज की सभा का हम लोग का केंद्र समिति महासम्मेलन था और ये केंद्र समिति महासम्मेलन से 20 विधानसभा से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग विशाल फोर्स संगठन सामाजिक सेवा में अग्रसित एक संगठन है। हम लोग निर्दलीय रूप पर 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और केंद्र की सरकार को हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों ने आज इस मंच के माध्यम से ये घोषणा कर दी है कि हम लोग 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय रूप पे लड़ेंगे और हम लोग 20 सीट पर विधानसभा पहुंचेंगे जीत करके। और मेरे लोग जब विधानसभा पर अपनी बातों को रखेंगे तभी हमारे लोगों को हक अधिकार मिलेगा और तभी हमें सम्मान मिलेगा, तभी हमारे लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी समाज के तमाम लोगों को उनका हक अधिकार मिलेगा। और हम लोग ये इस मंच के माध्यम से ये बताने का आज आगाज़ किए हैं कि हम लोग अपने ही बीच के लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। जो लोग गरीब तत्व के हैं, जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो लोग फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, जिन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिनके साथ जन बल की ताकत है, उन लोगों को हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। और हम लोग इस बार अपने लोगों को विधानसभा में देखने का काम करेंगे। अपने लोगों को देखने का इच्छा रखते हैं, इसलिए हम लोगों ने आज केंद्र कमेटी के नेतृत्व में एक केंद्र समिति महासम्मेलन का आगाज़ किया था। यह सम्मेलन में आप लोग देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में हमारे लोग उपस्थित हैं और यही संख्या हर प्रखंड, हर पंचायत, हर गांव, हर गलियों में गूंजेगा कि विशाल फोर्स बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान, बाबा साहब के नीतियों पे, हमारे पूर्वजों के नीतियों पे, महर्षि वाल्मीकि के नीतियों पर चलने का काम ये संगठन करेगा और अपने लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा। जब तक हम लोग विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, हमारे लोग विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, हम लोग गला फाड़ के रोड पे अपने आप को ख़त्म कर दें, तब भी हमें अपना सम्मान, अपना अधिकार नहीं मिलेगा। सड़क की राजनीतिक, सड़क का आंदोलन, सड़क का धरना प्रदर्शन हम लोगों ने बहुत किया। आज तक हमारे लोगों को अन्याय नहीं मिला। हमारे जो घनवाड़ी में एक जो आउटसोर्सिंग द्वारा जो हमारे भाई पर, जागो भुइयां पर गोलीकांड हुआ था, आज तक प्रशासन द्वारा मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह है जीता जागता प्रूफ। हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा। हमारी बहन जो इसी हीरापुर में रहती है, रेडिसन होटल के प्रबंधक, रेडिसन होटल के अधिकारियों द्वारा उनके साथ शोषण करने का प्रयास किया गया, उनको बेवजह माइंडली डिस्टर्ब करने का काम किया, उन लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डालने का काम नहीं किया। ये हमारे लोगों को हक अधिकार मिल रहा है, हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारे एक भाई जो माडा में एक दिन छोटे से पद पर कार्य करते हैं, उस विभाग में 44 महीने से वेतन नहीं मिलता है। वो वैसे छोटे से निम्न वर्ग के परिवार के उनके बच्चों को आप देखिएगा तो आपका दिल कहर जाएगा। उनका एक छोटा सा बच्चा है जो मुंह से बोल नहीं पाता है, मेरी आंखें नम हो जा रही है बोलते हुए, मगर ये यहाँ के लोग, यहाँ के तमाम नेतागण, यहाँ के दलालों ने मिल करके उनके खिलाफ एसीबी में शिकायत कर दी है कि अरबों की संपत्ति है उनके पास। अरे भाई, उनके पास क्या है आप जांच कीजिएगा,
जांच में उनके पास मिलेगा। ये हमारे लोगों को अधिकार मिल रहा है। जो करोड़ों की संपत्ति बना करके माडा में अधिकारी के रूप में बैठे हैं, लिपिक के रूप में बैठे हैं, मार्बल की दुकान किए हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसर लोग के साथ बैठे हैं, करोड़ों की हम संपत्ति अर्जित किए हुए हैं, उन पे सीबीआई जांच नहीं होता है, उन पे एसीपी की मांग नहीं होती है। जो एक आदमी 15-15 साल 14-14 साल से माडा के नक्शा विभाग में बैठ करके करोड़ों की संपत्ति बनाया है, उसकी जांच नहीं होती है। हमारे संगठन से जो जुड़ेगा उसका सीबीआई जांच हो जाएगा, उसका एसीबी में कंप्लेन हो जाएगा, उसका सीआईडी में कंप्लेन हो जाएगा। हमारे संगठन से जो जुड़ेगा उन बेटियों का शोषण किया जाएगा होटल रेडिसन के मालिक प्रबंधक द्वारा। ये हमारे लोगों को अधिकार मिल रहा है। समय आने दीजिए, मैं बताऊंगा इन शासन प्रशासनों को, यहाँ के अधिकारियों को, हमारे लोगों के साथ मजाक ना करें, हमारे लोगों को कमज़ोर ना समझे। अब ये आंदोलन नहीं है, ये अब हमारा आगाज है। हम लोग आगाज फूंक चुके हैं। हम लोग 20 सीटों पर पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जो जो हमारा नज़दीकी क्षेत्र है, जो जो हमारा विधानसभा नज़दीकी है, जैसे गिरिडीह विधानसभा, गिरिडीह जिला, माफ़ कीजिएगा, बोकारो जिला, धनबाद जिला, ये सब सीटों पर हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जब हमारे लोग जब विधानसभा में होंगे तो किसी की मजाल नहीं है, हमारे लोगों की तरफ आंख उठा करके देख ले। मैं इस मंच के माध्यम से अपने साथियों को, अपने लोगों को, और जो झूठे, जो फरेबी अधिकारी और पदाधिकारी हर विभाग में बैठे हैं, उनको मैं चेता देता हूँ कि अब आ गया है वो समय कि आप लोगों की कुर्सी टानेंगे और आप लोगों का सीबीआई में, एसीबी में और सीआईडी में और हर विभाग में मैं जांच कराने का काम करूंगा। और आप लोग अभी भी नहीं सुधरे तो हम लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे, हमारे 20 विधायक, उस समय आप लोग को मैं विधानसभा में आप लोग की आवाज़ उठाऊंगा। और आप लोग जितना भी घोटाला किए हैं, नक्शा से संबंधित, माडा से संबंधित, निगम से संबंधित, बीसीसीएल से संबंधित, आउटसोर्सिंगों से संबंधित, सभी का हिसाब लेंगे आप लोगों से विधानसभा में। यही कह करके मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।